हमारे भी फाउंडेशन के प्रतिनिधि, जल ही जीवन, जल बचाओ प्रति बचाओ, जल है गांव सुसरा में आज हमारे अजमेर लोकसभा के पूर्व लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और बड़े उद्योगपति रिजू बाबू ने ये बहुत ही शानदार काम किया। पूरा गांव और आसपास का इलाका इससे लाभान्वित होगा, क्योंकि शुद्ध जल के बारे में तमाम अब तो इतनी अवेकनिंग आ गई है कि बच्चे जानने लगे कि शुद्ध जल का महत्व क्या है। शुद्ध जल नहीं पीने से क्या बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो ये काम एक बहुत ही उपकार का काम किया। और जिस ढंग से रिजू बाबू पूरे अजमेर जिले में, भीलवाड़ा जिले में और का काम शुरू कर रखा है। देखिए, पैसा हर व्यक्ति कमाता है, उद्योगपति के पास पैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आदमी का जो करेक्टर है, मानव ह्यूमन स्पीशीज का जो करेक्टर है, वो उसका जो मैं समझता हूँ कि वो जैव सामाजिक है, बायो सोशल है। और बायो सोशल का मायने होता है कि वो खुद के स्वार्थ के लिए तो जिए, लेकिन अपनों दूसरों के लिए भी जिए, तभी वो जीवन उसका सार्थक होता है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम किया, पूरे ग्रामीण जन को इसका लाभ मिलेगा। और अगर आज जैसे ये इसका उद्घाटन हुआ पानी का, 2-4-5 साल बाद में अगर सब गाँव वालों की ब्लड की सैंपल लेके जांचें की जाए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, और आप 2 साल 3 साल बाद में जांच करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत नेक काम किया है। और अभी आज तेजाजी ट्रस्ट ने भी हमको एक ज्ञापन दिया कि यहाँ पे एक कुंड का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो और तेजाजी का पैनोरमा बने। कि 2 बातें इन्होंने कही है। हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हमारे बहुत महबूब नेता राहुल गांधी जी भी आए थे, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। सरकार ने परसों के दिन महासचिव ने ये कहा था कि पूरे राजस्थान के अंदर 334वीं फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। इस पे आपका क्या कहना है? 2023 में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक नाटक आता था, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता बहुत घमंड और अहंकार में जी रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को शर्म बिल्कुल नहीं आती। मैं 25 सांसद बीजेपी के यहाँ से चुन के गए हैं। एक सांसद ये बता दे कि मेरा उस लोकसभा क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारे अजमेर लोकसभा के हमारे माननीय सांसद भागीरथ चौधरी से मैंने 2 बार सवाल की कि रेल जो है वो अजमेर से पुष्कर का रेलवे लाइन हमारे पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपीए की सब सरकार थी तब बनी। पुष्कर से मेड़ता की लाइन के लिए हमने मांग की। हमने टूरिज्म पुष्कर अजमेर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जहां सब गंगा जमुना तहजीब अगर देखने की जरूरत है तो अजमेर में है। अजमेर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उनको मालूम है। तो बीजेपी के लोग हसीन सपने देख रहे हैं। बीजेपी के लोगों को लोकतंत्र में बिल्कुल यकीन नहीं है। ये फासिस्ट लोग हैं। ये सरकारें चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इतने बड़े बड़े काम जनहित के किए हैं। सबसे बड़ा फैसला 10 लाख का बीमा, जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। निःशुल्क चिकित्सा, अब तो सरकारी अस्पताल आईपीडी और ओपीडी में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में कहीं बहाल नहीं हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा इश्यू था 1 अप्रैल 2022 से न्यू पेंशन स्कीम जो लॉन्च हुई, वो बीजेपी के राज में केंद्र में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब वो कानून बना के और ये न्यू पेंशन स्कीम आई। उसमें किसी कर्मचारी का पेंशन का कोई उसका मतलब असुरक्षित था। वो बहुत बड़ा फैसला किया है। कृषि बजट अलग से पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने। अभी कल कोटपुतली में बहुत बड़ी सभा हुई और कोटपुतली की सभा में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा। और जब मैं ये कहा कि अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, तो जनसैलाब ने जवाब दिया कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर सरकार बनेगी 2023 में। मोदी जी ने अभी महंगाई को ध्यान में, अब उन्होंने जब हमारा चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ है
हमने वहाँ रिजोल्यूशन पास किए, सभी कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने। देखिए, जल की गुणवत्ता को निर्धारित करके रखना सबसे मुश्किल काम है। सरकार की तरफ से जो भी पानी आ रही है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे जल की आज सख्त ज़रूरत है, हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाई स्वाभिमान भोज की, जिसमें हम 1 रुपये में ज़रूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे चेयरमैन रिजू झुनझुनवाला जी, जो यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने सोचा जब खाना दे दिया तो पानी भी देना चाहिए। उन्होंने स्वाभिमान जल के नाम का ये ब्रांड लॉन्च किया है, जिसके तहत हम एक वाटर एटीएम ग्रामीण इलाकों में लगा रहे हैं, जहां पानी की सख्त ज़रूरत है, और पानी की टीडीएस को मेंटेन करेंगे। और 7 रुपये की रियायती दर पर हम 20 लीटर पानी दे रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि गाँव वाले इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और जो एक नई टेक्नोलॉजी है स्मार्ट कार्ड, हम स्मार्ट कार्ड के माध्यम से गाँव वालों को बताएंगे कि कैसे स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके वो एक टच करके अपने पानी ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप एटीएम से पैसा लेते हैं, उस तरह से एटीएम से यहाँ से पानी ले सकते हैं। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज आप कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ बैठेंगे, टेक्नीशियंस यहाँ पे जो रहेंगे, वो धीरे धीरे गाँव वालों को सिखा देंगे। आसपास की जितने भी दुकानें हैं, कई लोगों का हम लोगों के पास काफ़ी अच्छा संदेश आया है कि साफ़ पानी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ को हम श्रृंखला को पूरे अजमेर में ग्रामीण इलाके में सर्वे करके ढूंढ के हम लगाने का प्रयास करेंगे।